बुद्धिमान की परीक्षा। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी तब बालक को जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधा गुप्त हुआ करते थे जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर के राज्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधा गुप्त उम्र के ढलने लगी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी और उसका विवाह करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ही वह कर्मठ हो, किसी परिस्थिति में उसकी बेटी का खुश रखे, उचित समय आने पर निर्णय ले सके। और एक दिन मस्तिष्क में एक ख्याल आया कि उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना खुद के शिष्यों में से योग्य वर की तलाश करें, उससे बेहतर उसकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय किया और सभी शिष्यों को एक जगह एकत्रित किया। परीक्षा का आयोजन करना चाहते थे जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए वह चाहते थे कि शिष्य विवाह में लगने वाली सामग्री कैसे भी करके एकत्रित कर ले, भले ही उन्हें उसके लिए चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी का करता कोई देखे ना। इस एक शर्त का पालन सभी को करना था। अगले दिन सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई किसी तरह से वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा स्वामी को दे देता। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद सभी वस्तुओं को मालिक के पास सौंपना था, क्योंकि अपने शिष्य को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग का कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम राधा स्वामी था। वह राधा स्वामी गुप्त सबसे करीबी और होनहार चाहता। उसने ऐसा बैठक राधा उसके कारण पूछा, तब राधा स्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करने वक्त कोई भी देखे ना, लेकिन इस प्रकार हम अकेले में चोरी करते तो हमारी अंतरात्मा देख रही है, हम खुद से छिपा नहीं सकते। इसका अर्थ है कि चोरी करना व्यर्थ है। इसके बाद राधा स्वामी के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी समय सभी को एकत्रित करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने चोरी की, क्या आपने किसी ने देखा। सभी कहते हैं कि नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं कि आपने अपने अंतर्मन से कुछ चोरी छिपा सके। इस बात को समझ में आती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है सिवाय राधा स्वामी के। राधा स्वामी गुप्त स्वामी को बुद्धिमानी परीक्षा में अव्वल पाते सभी के सामने कहते हैं कि ये परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी थी। इस प्रकार राधा स्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता है। तभी खुशी से झूम उठता है। साथ ही चुराई गई हर वस्तु उसके मालिक को विनम्रता से क्षमा मांग के सौंप दी जाती है। शिक्षा की कहानी। बुद्धिमान की परीक्षा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता। अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है, इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य से गलत सही का अपने मन को सबसे पहले पता चलता है। आज मनुष्य की अंतरात्मा आवाज़ सुनना बंद कर दिया, इसलिए वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती। यह जरूरी है कि मन की आवाज़ हमें सही करने की सलाह देता है, जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव सत्य में कार्य करता है और मन हमेशा सही गलत का परिचय करवाता है। ये सही गलत का परिचय सदैव हमें बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य से पहले हमें मन की आवाज़ सुनना जरूरी है। अच्छी परीक्षा के जरिए राधा को अपनी पुत्री के वर के लिए उचित वर तलाश की, शिष्य को जीवन का अनमूल्य ज्ञान दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति मनुष्य को धन कमाने का ही ज्ञान देती है। एक बालक का स्वांगिक विकास नहीं कहीं लुप्त हो चुका है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने का ही ज्ञान विद्यालयों में लेता है। उस बात को सही गलत का बोध का दायित्व कोई नहीं लेता, क्योंकि माता पिता भी आज के दौर में पैसे कमाने में लगे हैं और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपना दायित्व से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी कहानियों के व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाते हैं। केवल आजकल के लिए वक्त मिलना मुश्किल है एक गंभीर समस्या, जिसका फलस्वरूप आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलने लगते हैं और उन्हें इसका भान भी तब होता है तब पूरी तरह ग्रस्त हो जाते हैं। अतः जरूरी है कि हम सभी आजकल की पीढ़ियों की ज्ञानवर्धक बातें भी सिखाई जाती हैं, उनको जरूर सुन।